को पढ़ें भी और इस मनुस्मृति का फिर खुल के विरोध करें। और इसको विरोध करने का एक ही तरीका है कि मनुस्मृति के खिलाफ आप जाकर के इससे ज्यादा कामयाबी हासिल करके दें। वही मैंने कहा, वो विचारों में जो मनुस्मृति वो विचारों से जलेगी। आप किताब के पन्ने जला रहे हैं, लेकिन वो सरकारों में बैठ करके मनुस्मृति के तो जो श्लोक हैं वो उनको लागू कर रहे हैं, को जलाते हैं कि वो मनुस्मृति को जलाए ना, वो मनुस्मृति को पढ़े। तो बाबा साहब ने उसको पहले पढ़ा था, पढ़ने के बाद उन्होंने कहा कि ये जो कानून है ये काला कानून है, इस देश की करोड़ों जनता को दूषित और उनकी जो स्थिति है उसको गरीब और दास्ता बनाए रखने का ये बेहद घृणित कानून है। मनुस्मृति को पढ़ें भी और इस मनुस्मृति का फिर खुल के विरोध करें। और इसको विरोध करने का एक ही तरीका है कि मनुस्मृति के खिलाफ आप जाकर के इससे ज्यादा कामयाबी हासिल करके दिखाएं। लेकिन लोग तो संविधान की कॉपी जलाते हैं जंतर मंतर पर, या संविधान को हटाने की बात करते हैं, आरक्षण खत्म करने की बात करते हैं आपके खिलाफ में। वो उनको चेक करते हैं कि जिनके हक में लिखा गया संविधान है वो चेक करते हैं उनको कि ये लोग इसके बारे में कितनी जानकारी रखते हैं। ये लोग इसको, अगर हम इस पे चोट पहुंचाएंगे, इसको जलाएंगे, इसको खत्म करने की बात करेंगे, समीक्षा की बात करेंगे, तो देखते हैं इस देश के दलित और शूद्र और अल्पसंख्यकों में कितनी हलचल होगी। अगर इनमें हलचल नहीं हो रही है तो फिर हम मनुस्मृति को आसानी से लागू कर देंगे, वो इनके एजेंडे हैं। आप कह रहे हैं कि मनुस्मृति में काफी जातिवाद भेदभाव किया गया है, लेकिन आज संविधानिक युग है, आज जाति बंधन तोड़ करके शादी की जा रही है, चाहे रामदास अठावले हो, चाहे उदित राज हो, या और बहुत सारे नेता हैं हमारे को जलाते हैं कि वो मनुस्मृति को जलाए ना, वो मनुस्मृति को पढ़ें। मैंने पहले भी आपके चैनल पे ये अपील करी थी कि वो मनुस्मृति को जलाने से पहले एक बार पढ़ें। अगर मैं इस किताब को जला देती तो मैं इसको पढ़ नहीं पाती, मैं इसके अंदर की जो असमानता वाली सोच है, जो श्लोक हैं, जो बातें हैं, जो तथ्य हैं, वो मैं पढ़ नहीं पाती। तो इसलिए मनुस्मृति जलानी नहीं है, मनुस्मृति पढ़नी है। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी अगर मनुस्मृति जलाई थी तो उससे पहले पढ़ा था, इसलिए हमारे लोगों को चाहिए कि वो मनुस्मृति को पढ़ें। पर मैं अपने लोगों में एक चीज की बहुत कमजोरी देखती हूँ। अगर उनसे कहा जाए कि जो जाओ भाई ये मनुस्मृति पढ़ो, तो ये मनुस्मृति अगर महीने बाद भी जाएंगे उसके घर पर तो धूल चढ़ी हुई मिलेगी, वो पढ़ेगा नहीं। लेकिन अगर उससे कह दो कि लो इसे जलाओ, तो वो बहुत जल्दी जाकर जला देगा। और ये जो सोच है ना हमारे समाज में पढ़ने को लेकर के, जो उनके अंदर निराशा है, उदासी है, जो निष्क्रियता है ना, ये एक्टिव होनी चाहिए। उन्हें निर्देश जैसा बोलने वाला बनना चाहिए, ना कि मनुस्मृति जलाने वाला बनना चाहिए। बड़ा सवाल ये है निर्देश जी कि लोग मनुस्मृति जलाते हैं, बाबा साहब ने भी मनुस्मृति जलाई थी 1927 में, लेकिन ये तो लोगों के दिमाग में बैठ चुकी है, वो कैसे जलाओगे उन विचारों को? वही मैंने कहा, वो विचारों में जो मनुस्मृति वो विचारों से जलेगी। आप किताब के पन्ने जला रहे हैं, लेकिन वो सरकारों में बैठ करके मनुस्मृति के तो जो श्लोक हैं वो उनको लागू कर रहे हैं, वो कानूनों में भी लागू कर रहे हैं। उनके विचारों में तो है ही है, समाज में तो है ही, उनके सिस्टम में भी लागू कर रहे हैं, वो कानून में इसको शामिल करना चाहते हैं। इसीलिए वो पूरे देश में, उन्हें पता है कि मनुस्मृति लागू करने के लिए देश में सरकार लाना जरूरी है, कानून बनाने जरूरी है, और सरकार को लाने के लिए लोगों का वोट लेना जरूरी है, और वोट लेने के लिए कोई एक मुद्दा देना जरूरी। तो उन्होंने सबको इकट्ठा करने के लिए हिंदू धर्म दिया। हिंदू धर्म आधारित लोगों को लाएंगे, उनको भी लाएंगे जो मनुस्मृति के अंदर मतलब कोई इज्जत नहीं पाते। तो इसलिए वही बात मैं कह रही हूं कि मनुस्मृति के जो श्लोक हैं, जो कानून हैं, आज वो सिस्टम में लागू करने के लिए सरकारों में बहुत तेजी से जा रहे हैं। और ऐसे लोगों को, जो मनुस्मृति जिनके खिलाफ लिखी गई है, वो लोग इकट्ठे होकर के तो बाबा साहब ने उसको पहले पढ़ा था, पढ़ने के बाद उन्होंने कहा कि ये जो कानून है ये काला कानून है, इस देश की करोड़ों जनता को दूषित और उनकी जो स्थिति है उसको गरीब और दास्ता बनाए रखने का ये बेहद घृणित कानून है। ये कानून क्यों घृणित है, आज भी शायद लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है, इसको पढ़ा नहीं है। मैं इसी में के कुछ इसका विरोध होने के कारण बताती हूँ। इसके हम सभी श्लोकों पे एक एक वीडियो बन सकती है, एक एक पूरा पोस्ट पढ़ सकते हैं, पूरा मतलब दर्द लिखा जा सकता है। अब मैं आपको इसमें ज्यादा नहीं, मात्र 3 श्लोक पढ़ के बताऊंगी जो मैंने अभी अंडरलाइन किए हुए हैं। पहला श्लोक है, सहसन मभ्री प्रेपुष तत्र कश्या पृष्ठम कंटम्पिया कंटका कूटे निर्वास्य स्पंच वास्य वर्कतयंत। इसका अर्थ है, जो शूद्र ब्राह्मण के साथ एक आसन पर बैठना चाहे, यानी अगर शूद्र ब्राह्मण के साथ आसन पर बैठना चाहे तो राजा उसकी कमर पर दाग लगवा दे, लोहे की गरम सलाख से दाग लगवा दे और उसे देश से निकलवा दे। वह उसके, अब यहाँ जो शब्द है मैं क्या कहूंगी, हिप, इंग्लिश में बोलूंगी कि हाँ हिंदी में लिखा हुआ है, आप अगर पढ़ेंगे तो आपको भी लगेगा कितना मतलब कुछ भी इन्होंने लिख दिया है और वही इन्होंने अपना कानून बना दिया कि उसके हिप कटवा लेने चाहिए। ये वो कह रहे हैं कि अगर ब्राह्मण के साथ मात्र बैठने भर से यदि शूद्र ब्राह्मण के साथ बैठना चाहे तो उसके नितंब कटवा देने चाहिए और उसकी कमर पर दाग लगवा करके उसे राज्य से निकलवा देना चाहिए। इसके बाद दूसरा श्लोक है, अनिविष्टम वत्तो द्रवः पा पोष्टो छेद यंत्रम अब मूत्रियतो मेढ़ु मर्व धर्म शट्यो गुदवा। अब ये
दूसरे श्लोक की बात मैं कर रही हूं, यदि शूद्र अभिमान से ब्राह्मण के ऊपर थूके तो राजा उसके दोनों ओठ कटवा ले। ये श्लोक नंबर 282 की बात कर रही हूँ, पेज नंबर 273 पर है। और जो पंडित रामेश्वर भट्ट कृत्या का लिखा हुआ ये मनुस्मृति है। और ये मैं नहीं बोल रही, मनुस्मृति बोल रही है। मनुस्मृति के इस श्लोक का मैं अर्थ बताती हूँ। यदि शूद्र अभिमान से ब्राह्मण के ऊपर थूके तो राजा उसे दोनों ओठ कटवा ले, पेशाब करे तो उसकी लिंग इंद्रियां और अर्धिवायु करने से उसकी गुदा और उसके नितंब को कटवा दे। आप देख सकते, अगर ब्राह्मण ये सब करे तो उसको कोई सजा ना दे, यानी कि ब्राह्मण के साथ शूद्र के बैठने पर ही उसकी कमर में दाग लगे, उसके नितंब कटवा दे और उसको देश निकाला करवा दे। अगर वो उसके ऊपर गुस्से में या क्रोधवश होकर थूके तो ब्राह्मण को अगर वो थूके, अपमानित करे तो उसको जो है उसके नितंब कटवा देने चाहिए। अधोवायु, यहाँ पर बात हो रही है पादने की। अगर आपने यदि शूद्र ब्राह्मण के सामने पाद भी दे तो उसके नितंब कटवा देने चाहिए। मतलब कितना घटिया तरीके से लिखा होगा, क्या क्या सोच के लिखा होगा, कितना मतलब नफरत के साथ लिखा होगा। इसके बाद है तीसरा श्लोक, केशेषु गृहतो हस्तो छेद येद विचार्यन पादियो दांटी का चा गिरवांगा वृष रेशु चा। और ये श्लोक नंबर है 283, पेज नंबर है 273। अब इसमें क्या कहता है ये श्लोक, जो शूद्र अभिमान से ब्राह्मण के केश, चरण, दाढ़ी, ग्रीवा या ब्रषण पकड़े तो राजा बिना विचार किए उस शूद्र के हाथ कटवा दे और उसे देश निकाला करवा दे। यदि यह काम ब्राह्मण करे तो ब्राह्मण को कोई सजा ना दी जाए। यानी कि किसी भी अपराध की सजा ब्राह्मण के लिए नियुक्त नहीं थी, ना ही उसमें ऐसा प्रावधान था कि ब्राह्मण कोई पाप करे, कोई गलती करे तो उसको सजा दी जाए। सारी सजाओं का प्रावधान शूद्रों के लिए था, क्षत्रियों के लिए था, वैश्यों के लिए था, लेकिन ब्राह्मण के लिए सजा का प्रावधान नहीं था। यही कारण था कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने मनुस्मृति को पढ़कर देख लिया कि ये जिस सिस्टम से देश चलता है, यानी कि हमारे देश में हिंदुओं के ऊपर ये मनुस्मृति का ही कानून लागू था, इसी सिस्टम से देश चलता था, यानी हिंदू धर्म सारा इसी के सिस्टम से चलता था, जो कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जैसी महान विभूति को भी स्कूल में पढ़ाने के लिए राजी नहीं था। स्कूल क्लास से बच्चे भाग जाते थे जब डॉक्टर अंबेडकर क्लास के अंदर आते थे, शिक्षक पढ़ाते नहीं थे। तो उन्हें बाबा साहब अंबेडकर ने जब ये सब कुछ पढ़ा, जब मनुस्मृति पढ़ी, तो उन्होंने जाना कि मनुस्मृति का ही जो सिस्टम है वो लोगों के दिमाग में है और इस मनुस्मृति के सिस्टम को जलना चाहिए। तो बाबा साहब अंबेडकर ने 1927 में 25 दिसंबर को ये मनुस्मृति जलाई और मनुस्मृति जला करके उन्होंने बताया कि जो काला कानून है वो लोगों के हित में नहीं है, वो इस देश की करोड़ों जनता को आगे बढ़ने का मौका नहीं देता है, वो इस देश में उनके ऊपर अत्याचार करता है, साथ ही साथ उनकी सजा कम होती, उनकी गलती कम होती है और सजा उनको ज्यादा दी जाती है, लेकिन ब्राह्मण की गलती ज्यादा होती है और सजा उनकी कुछ नहीं की जाती है। यदि ब्राह्मण बलात्कार करे तो उसका सिर मुंडवा देना चाहिए, यानी बस उसको गंजा करवा देना चाहिए, ये उसकी सजा थी। यदि शूद्र रेप करे तो शूद्र की सजा थी मौत। तो दोनों में कितना अंतर है, एक के सिर्फ बाल कटवा दिए जो महीने 2 महीने में बड़े हो जाएंगे, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, होता रहता है व्यक्ति गंजा, लेकिन शूद्र की तो एक ही सजा थी कि उसको हत्या कर देनी चाहिए उसकी। तो दोनों में अंतर था, पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि ये बहुत बड़ा अंतर है और अगर गलत हुआ है तो शूद्र को भी सजा होनी चाहिए और ब्राह्मण को भी सजा होनी चाहिए, लेकिन सजा दोनों को बराबर होनी चाहिए। इस बराबर सजा के लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हमेशा से बराबरी की बात करते और कानून में भी उन्होंने इसी चीज का प्रावधान किया। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि ये मनुस्मृति भेदभाव का ग्रंथ है, ये मनुस्मृति असमानता का ग्रंथ है, ये मनुस्मृति केवल एक वर्ग को ऊंचा दिखाने का ग्रंथ है, ये मनुस्मृति किसी भगवान ने नहीं लिखी, मनुस्मृति ब्राह्मणों ने अपने फायदे के लिए लिखी है और अपने फायदे में इन्होंने सारी लिख करके इसको लोगों पे जबरदस्ती थोपा। लेकिन वो लोग कहते हैं कि जो मनुस्मृति ग्रंथ है हाँ। ये कर्म और जन्म के आधार पर निर्धारित है। ये भाई साहब कर्म के आधार पर निर्धारित नहीं है, ये जन्म के आधार पर निर्धारित है। अगर ये जन्म के आधार पर आधारित नहीं होती तो इस देश के अंदर ब्राह्मण का ही बेटा पुजारी क्यों बनता, फिर पुजारी का ही बेटा पुजारी, एक ही जाति का बेटा क्यों मंदिरों में पुजारी बनता है। वहां पर गटर साफ करने वाले का बेटा भी पुजारी बन सकता था, जैसे आप आज IAS बन सकता, लेकिन मंदिर का पुजारी नहीं बन सकता। तो ये जन्म के आधार पर है, कर्म के आधार पर नहीं है। ब्राह्मण का कर्म कितना भी नीच क्यों ना हो फिर भी उसको लोग पंडित जी कहेंगे,
मानते हैं? शूद्र का कर्म कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, उसकी पीठ फिरते कहेंगे अरे काय का है ये तो हम जाने काय का अधिकारी है, ये नीच जाति का है। तो ये सब क्या है, ये जन्म के आधार पर है, कर्म के आधार पर नहीं है। मरने के बाद भी जो है जो शमशान घाट है वो तक जो है जन्म के आधार पर तय होते हैं कि अछूत का बेटा अछूत बन रहा है और पंडित का बेटा पंडित जी बन रहा है। तो ये जन्म के आधार पर है। कर्म के आधार पर अगर होता तो फिर ब्राह्मण को और क्षत्रिय को और वैश्य और शूद्र और अछूत सबको बराबर सजा होती, क्योंकि कर्म तो दोनों के घृणित है। अगर गलत कर्म है तो गलत कर्म पर सजा एक साथ होनी चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने मनुस्मृति को जलाकर यह साबित किया कि ये मनुस्मृति लोगों के हित में नहीं है, ये मनुस्मृति लोगों के खिलाफ नफरत फैलाने में काम आती है, ये मनुस्मृति लोगों में असमानता पैदा करती है और ऐसे ग्रंथ को जल जाना चाहिए। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने इस मनुस्मृति को जलाया। लेकिन निर्देश जी, बड़ा सवाल ये है कि देश में संविधान लागू है, मनुस्मृति की कहाँ जरूरत पड़ती है? अब आप इनका विरोध क्यों करते हैं आप? हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा है। देखिए, भारत में संविधान लागू है, लेकिन लागू करने वाले जो लोग हैं, सिस्टम में बैठे हुए लोग, वो मनु की औलादे बैठी हैं, वो मनु की विचारधारा को लेकर बैठी है। देखिए, सिस्टम जो लागू होता है वो यहां से होता है। हमारा मन यदि संविधान के प्रति समर्पित है तो हम संविधान को लागू करने की बात करेंगे, लेकिन अगर हमारा मन, हमारा विचार, हमारा दिमाग, हमारे हाव भाव, हमारा व्यवहार यदि मनुस्मृति को समर्पित है तो हम मनुस्मृति को लागू करने की कोशिश करेंगे। और आज भारत में सिस्टम में बैठे हुए वही लोग हैं, आरएसएस के लोग, जो मनुस्मृति आधारित कानून चाहते हैं, जो संविधान से नफरत करते हैं। क्या आज मनुस्मृति कुछ अहमियत है आज के समाज में? संवैधानिक युग चल रहा है, आधुनिक काल है आज। देखिए, मनुस्मृति का केवल इतना ही महत्व है कि मनुस्मृति आज कानून में भले लागू नहीं है, लेकिन लोगों के विचारों में लागू है। आज जो मॉब लिंचिंग होती है वो मनुस्मृति की सोच से होती है। आज जो देश में रेप होते हैं, दलितों के साथ रेप होते हैं, उनकी घटनाएं खबर नहीं चलाई जाती, वो मनुस्मृति के आधार पर चलाई जाती हैं। जो अखबारों में और टीवियों में बैठ करके दलितों के अधिकारों के खिलाफ जो नफरत उगलते हैं वो भी मनुस्मृति की सोच के आधार पर उगलते हैं। जो लोग इस देश के अंदर कहते हैं कि नेता दलित का अछूत का बनना अपराध है, तो वो मनुस्मृति की ही सोच है। जो लोग इस देश के अंदर बेटियों को, औरतों को पैर की जूती समझते हैं, इस्तेमाल करते हैं, रेप करते हैं, ये सब मनुस्मृति के आधार पर सोच है। तो ऐसी सोच को खत्म होना चाहिए। और मैं इस देश के अंदर उन सभी करोड़ों लोगों से कहना चाहती हूँ जिनके खिलाफ ये मनुस्मृति लिखती है, और जो लोग मनुस्मृति निर्देश जी, 25 दिसंबर जैसे ही आती है देश में मनुस्मृति की बातें शुरू हो जाती हैं। कुछ दलित लोग हैं, दलित इंटेलेक्चुअल हैं, वो मनुस्मृति का काफी विरोध करते हैं, इसकी बुराइयां बताते हैं। वो जो इसका विरोध करते हैं वो इसके अंदर बनाए हुए कानून का विरोध करते हैं, क्योंकि मनुस्मृति में जो कानून है वो एक वर्ग को, एक क्लास को सिर्फ ऊंचा दिखाने का प्रयास करते हैं, बाकी सारे देश के नागरिकों को उनका दास और उनके नीचे अधीन रहने के लिए मजबूर और विवश करते हैं। तो ये वो लोग हैं जो इसका विरोध करते हैं, जिनको इसके तहत गुलाम बना के रखा गया, जिनके कई पीढ़ी दर पीढ़ी शोषण का जो सिलसिला था वो जारी रहा। अब जैसे आप मनुस्मृति की बात आप कह रहे हैं कि मनुस्मृति का दहन भी होता है, इसको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी 25 दिसंबर 1927 में जलाया था। और इसमें जब उन्होंने जलाया था तो खुद ब्राह्मणों के हाथ से ये मनुस्मृति जलवाई थी। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इसको इसलिए जलाया था क्योंकि उन्होंने मनुस्मृति को पढ़ लिया था। और मैं आज इस परिवेश में मैं आज अम्बेडकरवादियों से एक अपील करूंगी और इस पूरे वर्ग से अपील करूंगी कि एक बार वो मनुस्मृति को पढ़े जरूर। मेरे हाथ में ये मनुस्मृति है। होता क्या है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब 25 दिसंबर में मनुस्मृति जलवाई थी